नया साल आ चुका है और अब इस साल में जो तमाम वर्ष से लंबे समय से जो सनातन धर्म के जुड़े हुए लोग थे, जो राम भक्त थे, जो इंतज़ार कर रहे थे राम मंदिर का, उनका वक्त भी इंतज़ार का ख़त्म होने वाला है। ऐसे में इसको लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, एक तरफ जहां उनसे जुड़े हुए जो भक्त हैं उनमें जोश है, उनमें खुशियां हैं, लेकिन इसे लेकर के राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर के भी लोग अलग अलग तरीके से सवाल कर रहे हैं। इस पर आखिर जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके के दारुल शफात के क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं और जिस हिसाब से इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उस पर लोगों की राय क्या है। क्या लगता है भाई साहब कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है ये कार्यक्रम अपने आप में? सबसे पहले तो प्रदेश और देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। और जो भाजपा या भारतीय जनता पार्टी की ताकत की बात बता रहे हैं तो ताकत तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन जो सनातन धर्म की बात कहने वाले थे तो सनातन धर्म में है कि कोई पूजा अर्चना होती है तो सपत्नी होती है, पत्नी के बिना कोई भी पूजा अर्चना अधूरा होता है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि सपत्नी आवें और वहाँ पूजा अर्चना करें। राम मंदिर का निर्माण हुआ, अच्छी बात है, स्वागत है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सनातन धर्म का जो पालन करना चाहिए वो पालन करें। और जनता यही का सोचती है, 135 करोड़ जनता यही सोचती है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन स्वयं में पालन करें सनातन धर्म का, स्वयं में ये लोग पालन करें। ये न हो कि केवल उपदेश करें, उपदेश देने से काम नहीं चलेगा, स्वयं अपने चरित्र में उतारें कि राम जी का जो उद्देश्य था राम राज्य का, उस परिकल्पना को साकार करें आदरणीय मोदी जी कि राम राज्य इस तरह का था, उसी पैटर्न पर चलने का काम करें और सभी जनता को लेकर साथ में चलें, जनता का विकास और सुख दुख का जो है ख्याल करें। और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की समस्या और महंगाई की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या से निजात दिलावें। पक्ष निमंत्रण को लेकर के बात कह रहा है। आज शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सभी विधायकों को बुलाना चाहिए, सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनसे गुहार करी है। तो विपक्ष निमंत्रण को लेकर के क्या आपको लग रहा है सियासत या ये इस पे लेकर के चर्चा विमर्श? तो राम सबके हैं ना, राम सबके हैं, तो अगर निमंत्रण की बात है तो सबको निमंत्रण देना चाहिए। और माननीय सदस्य जो विधानसभा हैं और अगर यहाँ का मंत्रिमंडल जा रहा है तो उन सदस्यों को भी आमंत्रित करना चाहिए, ये संस्कार में है। ये वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट का अधिकार है वो ये तो बहाना है। आप ये बताइए, ट्रस्ट वाले की हिम्मत नहीं है कि किसी को आमंत्रित न करे। ट्रस्ट तो कहां से संचालित हो रहा है ये जग जाहिर है, ये देखना चाहिए। और ट्रस्ट वाले तो पलके बिछाए खड़े रहते थे कि हमारे यहाँ ये लोग आ जाए किसी तरह से। आज वही ट्रस्ट वालों पे उनके सर पे डालकर जो है अपना पल्ला लोग झाड़ रहे हैं, ये गलत है। वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी को, जितने मुख्यमंत्री हैं देश में, सबको आमंत्रित करना चाहिए था और जितने राजनीतिक दल हैं सबको आमंत्रित करना चाहिए था। और जनता मान लीजिए भीड़ ज्यादा होती तो जनता को ठीक है रोकने का प्रयास करते कि आप लोग नहीं आइए। क्या कहेंगे भाई साहब? तमाम बातें सुनी, सवाल भी आप जान ही गए हैं। विपक्ष निमंत्रण को लेकर के बात कह रहा है, जो सरकार है उसका कहना है कि भाई वो ट्रस्ट की तरफ से जिसको बुलाया जा रहा है वो लोग ही आ रहे हैं। पहले तो 22 जनवरी को लेकर के क्या कहेंगे? भाजपा की ताकत है क्या ये कार्यक्रम, और क्या किसी तरह से? ये देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट का मामला है, इसमें भाजपा की ताकत का मामला नहीं है, लेकिन अब उनके उसमें बना हुआ है उस जो है। इससे पहले अगर सरकार कोई और रही होती बनवाती तो वो अपना ताकत दिखाती, लेकिन अगर वो दिखा रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रह गया निमंत्रण का जो मामला है, तो निमंत्रण गाँवों में भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। गांव में निमंत्रण होता है, जिसको जो जानता है उसी को निमंत्रण देता है। और जब निमंत्रण ट्रस्ट दे रहा है तो उसमें भाजपा से कोई मतलब, भाजपा का थोड़े निमंत्रण पत्र जा रहा है। अब तो गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं, वो दल दे रहे हैं, दल से तो आदमी जाएगा देखने जो है भाई जिसको मिल रहा है दल। शिवपाल सिंह यादव ने सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष उनको पत्र लिखा है, कहा है कि सभी विधायकों को वहां बुलाएं। अब ये देखिए, ये तो राजनीतिक उनका करण है, वो नीति और सियासत हो रही है। क्या भाई सियासत नहीं हो रहा है भाई। आप जैसे अभी इससे पहले जो है 90 से इसका मामला लंबित है, 90 में इन्हीं के सरकार में गोली चली, वहाँ कार सेवक मारे गए, तो इनको तो वैसे नहीं लिखना चाहिए बुलाने के लिए। कभी गए वहाँ फैजाबाद जा करके? आज तक के कोई प्रधानमंत्री या उस पर मुख्यमंत्री गया वहाँ पे?
10 पैसे का बतासा चढ़ाया लगता है आपको कि जो है राम मंदिर का जो मुद्दा है ये सत्ता के करीब पहुंचने के लिए विपक्षी दल इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये मतलब चाहते हैं राम मंदिर और तमाम अयोध्या जाना चाहते हैं? भाई तो जाएंगे, भाई जाना तो है ही है भाई। जो 500 साल के बाद जो आज अगर बन रहा है, बन के तैयार हो रहा है, तो आदमी तो जाएगा वहाँ पे देखने। और जो जाएगा तो भव्यता तो उसकी देखेगा ही, भगवान राम के दर्शन करेगा। क्या कहेंगे भाई साहब? 22 जनवरी एक कार्यक्रम है प्राण प्रतिष्ठा का, उसको ताकत से भी जोड़ करके देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? माने यहाँ तो दो बात है ना साहब, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि राम की ताकत है। पहले तो ये तय हो जाए कि वहाँ ताकत का जरूर महत्ता है, लेकिन राम के दरबार में जब हम ईश्वर की बात करते हैं, जब हम सनातन की बात करते हैं, जब हम परंपरा की बात करते हैं, तो वहाँ ताकत का मूल्यांकन कहाँ से आ गया? पहली चीज। दूसरी चीज ही कि जो ट्रस्ट धार्मिक थे, उस ट्रस्ट को नजरअंदाज करके, उस ट्रस्ट को का खात्मा करके सरकार ने एक अलग ट्रस्ट बनवाया और अपने नुमाइंदे को वहाँ जिम्मेवारी दे दी। तीसरी बात कि आखिर वहाँ निमंत्रण देने की क्या जरूरत थी? जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति आस्था है, सब लोगों की आस्था है, सब लोग ईश्वर को मानते हैं, चाहे वो ईश्वर को जिस रूप में मानते हों। तो कहने का मेरा मतलब कि उस व्यवस्था को स्वतंत्र कर देना चाहिए, वहाँ सारे लोगों को दर्शन का छूट देना चाहिए। सारे लोगों का दर्शन का छूट ही हमारी परंपरा है, हमारी मंशा है, हमारा धर्म है। अब मैं आपके चैनल पर बड़ी ईमानदारी से कह देता हूँ कि ताकत तो जो है आप अलग अपना आजमा लेने की जरूरत है। धर्म के आड़ में आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करना ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। क्या लग रहा है कि इस पे अब सियासत भी शुरू हो गई? शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मतलब सतीश माना से उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं उनसे कहा है कि सभी विधायकों को वहां पर जो है बुलाया जाए। हमारा कहने का मतलब ये कि मैं बार बार आपके चैनल पर कहते आया हूं कि साहब 9 साल में आपने कोई काम नहीं किया है। 9 साल के अंदर आप उद्योग के क्षेत्र में काम नहीं किया, आप बॉर्डर सुरक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया, आप लोहा के क्षेत्र में काम नहीं किया, आप खनिज के क्षेत्र में काम नहीं किया, आप किसानों के क्षेत्र में काम नहीं किया, आप नौकरी के क्षेत्र में काम नहीं किया। तो बस एक ही आपके पास सहारा है, वो भी राम। राम को अब राम का साया के पीछे खड़ा होकर के आप पूरे डेमोक्रेसी को गुमराह करके आप अपने मिशन को मूर्त रूप देना चाहते हैं। अब मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जो इस धरा का अन्न और जल लेता है वो परिपक्व हो चुका है, वो जानता है कि आप किस राम पर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आज तक दुनिया के धर्म के परिधि में मैंने नहीं देखा कि जो मंदिर पूर्ण नहीं हुई है उस मंदिर का उद्घाटन रामनवमी, राम का मंदिर का उद्घाटन का सारे शंकराचार्यों ने कहा कि रामनवमी का सबसे उपयुक्त दिन है और उसी दिन उद्घाटन होगा। लेकिन यहाँ इनके पास कोई मुद्दा नहीं सरकार के पास थी। केवल आनन फानन में इन्होंने डेट को घोषित कराया, इसलिए कि इनको चुनाव लड़ना था और सरकार ने 9 साल में एक एक करके देश को बेचा है। तो अब राम बचता है और राम के सहारे 2024 का ये मिशन प्राप्त। क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है, क्या ईश्वर से बड़ा कोई है शक्तिशाली? चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, ईश्वर से बड़ा तो है नहीं कोई। सबसे बड़ा ईश्वर है। और जिस दिन ईश्वर का जन्म हुआ है उसको हम लोग हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मनाते हैं चैत्र राम नवमी। नवमी के दिन श्री रामचंद्र जी का जो है पूजा होता, उनको विराजमान किया जाता, तो हिंदुओं के लिए एक सौभाग्यशाली था। लेकिन अब वोटों की राजनीति करने के लिए तुम पहले ही कुछ कर दो कि पूरा मंदिर बना भी नहीं, तो ईश्वर से बड़ा कोई चीज नहीं है। राजनीति के लिए हो रहा है, राजनीति के लिए पहला। देखिए पहली बात तो राजनीति के लिए कुछ है ही नहीं, उसमें राजनीति का कोई मामला ही नहीं है। लेकिन अब भाई साहब कह रहे हैं राजनीति के लिए जो है,
और जो ये कह रहे हैं कि आधा अधूरा मंदिर, देखिए उसके जो हमारे शंकराचार्य हैं कई पीठों के, उन लोगों ने सब लोग मिल करके इसका मुहूर्त निकाला है। मुहूर्त के हिसाब से जो है 22 तारीख का इसका होगा, भगवान राम की स्थापना होगी 22 तारीख को। और उसमें राजनीतिकरण अब कहाँ ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इन लोगों का काम है। कोई राजनीति उसमें नहीं हो रहा है, कोई राजनीति। देखो, हम अयोध्या वासी हैं, ठीक है। बहुत छोटे से अयोध्या में मंदिर का दर्शन करने जाता था। अरे काहे यार, ठीक है, राम जन्मभूमि में कोई पैसा नहीं लगता था। जो अपना आस्था हो उसको आप चढ़ा दीजिए। हनुमानगढ़ी पे आप जाइए, जो आपकी आस्था हो उसको चढ़ा दीजिए। लेकिन अब ये तो बिजनेस बना दिया जा रहा है ना, ट्रस्ट बना करके टिकट लगाया जाएगा, टिकट से दर्शन होगा, तो बिजनेस हो रहा है ऐसा। देखिए ऐसा कुछ नहीं। हम आपको बता दें, जो राम का नहीं वो काम का नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो राम का नहीं वो काम का नहीं, हम किसी पे दखल नहीं। एक सेकंड सुन लेना। और दूसरी चीज, आज माननीय कल्याण सिंह जी नहीं हैं, जोशी मुरली मनोहर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, और विनय कटियार हैं, और उमा भारती दीदी हैं। उनको भी जो है आमंत्रित किया जाए, क्योंकि उन्हीं की शहादत है, एक मिनट, उन्हीं की शहादत है, उन्हीं की कुर्बानी है, जिनके आज राम मंदिर के नाम पर ये काम हो रहा है और ये रचना रची जा रही। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, जोशी मुरली मनोहर। क्या कहेंगे कि जो है राजनीति भी हो रही है निमंत्रण को लेकर के? आज शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सभी विधायकों को बुलाना चाहिए। नहीं, क्षेत्र में जाएं, क्षेत्र में दिवाली मनाएं। 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि विदेशी पर्यटक, चाहे विदेशी मेहमान, देश के पूर्व मिनिस्टर, पूर्व अध्यक्ष, सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है। जिसको आस्था होगी वो आएगा, जिसको आस्था नहीं होगी वो नहीं आएगा। मंदिर में न्योता का क्या काम है? मंदिर तो आस्था का मामला है, जिसको आस्था होगी वो जाएगा। न्योता क्यों दिया जा रहा है? सवाल ये बनता है, आडवाणी जी को न्योता क्यों नहीं दिया गया है? इसलिए कि कैमरा जीवी जो लोग हैं उनके यहाँ से कैमरा हट जाएगा, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के यहाँ कैमरा पहुँच जाएगा। इसीलिए इन लोगों को न्योता नहीं मिला है। मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी सबको मिला है, और जिसको आस्था होगा वो आएगा, जो आस्था नहीं होगा वो नहीं वो आएगा। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उन सबका यही कहना है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसको आस्था से भी लोग जोड़ करके देख रहे हैं। कुछ लोग उस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर इन तमाम चीज़ों से क्या संदेश देने का प्रयास अलग अलग जो राजनीतिक दल है वो कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 22 तारीख को होने वाले इस कार्यक्रम से पहले आखिर उत्तर प्रदेश में क्या क्या रंग देखने को मिलते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।